और श्रुतमती कहती हैं कि मेरी तो दीक्षा पक्की हो गई, अब आप मेरा समर्पण देखिएगा। मैंने कहा इस मोक्ष मार्ग में सबको सिर्फ समर्पण ही दिखाना पड़ता है, और दिखाना नहीं, अंतरंग से देना पड़ता है। जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने माँ भगवती जिनवाणी को अपना समर्पण दिया। भरी जवानी में राणोली से निकले थे ये सोच करके कि कुछ जैन दर्शन का पढ़ लेंगे, और पढ़ाई के वक्त जब इतनी सी बात कह दी कि जैनियों के पास साहित्य के नाम पे धरा ही क्या है, इतनी सी बात चुभ गई। जिनवाणी को ऐसे समर्पित हुए कि अपनी जिनवाणी के लिए अपनी जवानी दान कर दी। 14, 12, 13 साल की उम्र में कोई सिर पे चोटी बांध दे और ये कह दे कि आज से मेरा पूरा जीवन जिनवाणी के लिए समर्पण है। ये समर्पण से ही ये परंपरा चलती है। हम जहाँ पर बैठे हैं, ये बैठी हुई परंपरा समर्पण की परंपरा है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भगवती के ऊपर समर्पण किया, उसकी सेवा करी, प्रकांड विद्वान बने, बाद में अधेड़ उम्र पर मुनि दीक्षा ली, चारित्र के शिरोमणि बने। एक हीरा तरासा लेकिन जोरदार चरासा, विद्याधर से विद्यासागर बनाया दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने। उस विद्यासागर ने पूरे के पूरे विश्व को धर्म का सागर बना करके दे दिया। एक हीरा तरासा, अद्भुत। जैसा उनका भगवती के प्रति समर्पण था, ऐसा गुरुदेव का अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति समर्पण था। वही समर्पण गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी का गुरुदेव के प्रति है। एक एक इंच चलते हैं सोच समझ के, निरख निरख कर पग धरे, धारे करुणा अंग, ते गुरु मेरे उर बसो। साधुओं में अगर कोई साधु देखना होगा ना बंधुओं, तो गुरुदेव समय सागर जी महाराज को देखिएगा। हम लोग तो साधु जैसे हो सकते हैं, लेकिन साधु ही देखना है तो आपको उनको पास में जाकर के देखना पड़ेगा। साधु होने में और साधु जैसा होने में बहुत अंतर है। प्रतिसत्ता मूक माटी में लिखा है, सत्ता शाश्वत होती है बेटा, प्रतिसत्ता में होती है अनगिनत संभावनाएं। इसीलिए तो खसखस के दाने के जैसा बड़का बीज वह उचित समय पर हवा खाद पानी मिले तो अल्पकाल में फलीभूत होकर के वटवृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है बेटा। सत्ता तो शाश्वत होती है बेटा, प्रतिसत्ता में होती है अनगिनत संभावनाएं। ये बात हर साधक जानता है। सत्ता शाश्वत होती है, आत्मा शाश्वत होती है, ये बात हर साधक जानता है। किसी को अपनी देह छोड़ने का गम नहीं होता, वो जानता है सत्ता शाश्वत होती है, लेकिन प्रतिसत्ता में होती है अनगिनत संभावनाएं। ये जो प्रतिसत्ता मिली है ना, ये जो पर्याय मिली है, ये पर्याय को कहते हैं प्रतिसत्ता। इस प्रतिसत्ता में अनगिनत संभावनाएं हैं उत्थान और पतन की। सामान्य से किसान का बेटा घर के अंदर गन्ना काट रहा था, लेकिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के हत्थे चढ़ गया तो गन्ना काटने वाला, कर्म काटने वाला आचार्य विद्यासागर जी महाराज बन गए। गुरु देखते हैं कि प्रतिसत्ता में कैसी संभावनाएं हैं। आप प्रतिसत्ता को सत्ता समझते हैं, आप शरीर को शाश्वत समझते हैं, होता नहीं। यहाँ दर्शन सिखाता है सत्ता तो शाश्वत होती है बेटा, प्रतिसत्ता में होती है अनगिनत संभावनाएं। ये प्रतिसत्ता ही राजनेता बनती है, यही प्रतिसत्ता मुनि बनती है, यही प्रतिसत्ता आरिका बनती है, यही प्रतिसत्ता आचार्य बनती है, निर्यापक बनती है, यही प्रतिसत्ता जो है तपस्वी बनती है, महोपवासी बनती है। प्रतिसत्ता में अनगिनत संभावनाएं। इस अनगिनत संभावनाओं में आरिका श्रुतमती का वह समर्पण युग अपने हिसाब से हमेशा याद रखेगा, क्योंकि आरिकाएं तो आरिकाएं हैं। आज 180 से ऊपर, 75 से ऊपर, 175 से ऊपर आरिकाएं हैं गुरु महाराज के संग में। हर आरिका के साथ वह बात है, हर आरिका का समर्पण देखने लायक है।
मैं इस बात को गर्व के साथ कहता हूं, बहुत गर्व के साथ। मुनि बनने के बाद कई लोगों के जीवन में ऐसे चारित्र मोहनी कर्म का उदय आया कि साधु बनने के बाद साधु मार्ग से उनको स्खलित होकर के पिछी कमंडल छोड़ करके घर जाना पड़ा। लेकिन गुरु महाराज से इतनी सारी आरिकाएं दीक्षित हैं, आज तक जिस आरिका के हाथ में पिच्छी आई, मृत्यु पर्यंत उसके हाथ में पिच्छी बनी रही। ये उनके समर्पण की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।